टेंट में रहते हुए न जाने कितनी रातें भूखे बिताई। रामलीला में पानी पूरी बेचते हुए आईपीएल में डेब्यू तक का सफर। ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं बल्कि मात्र 13 गेंद में आईपीएल का सबसे तेज अर्धशतक मारने वाले यशस्वी जायसवाल की कहानी है। दोस्तों, आईपीएल 2022 की तैयारियां शुरू हो गई थी। इस कड़ी में आईपीएल की मौजूदा 8 टीमों ने बीसीसीआई को रिटेन किए हुए खिलाड़ियों की सूची दे दी। राजस्थान रॉयल्स ने भी अपने साथ बरकरार रखे हुए खिलाड़ियों के नाम बताए। राजस्थान रॉयल्स ने 3 खिलाड़ियों को रिटेन किया, जिसमें संजू सैमसन, जोस बटलर और तीसरा नाम था यशस्वी जायसवाल का। इनमें से यशस्वी जायसवाल के रिटेन की खबर ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। उन्हें राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 8 करोड़ रुपए में रिटेन किया, जिसके बाद उनकी हर तरफ चर्चा हो रही थी। इससे पहले आईपीएल 2022 में राजस्थान ने इस प्लेयर को 2.4 करोड़ की भारी भरकम रकम में खरीदा था, वो भी उस खिलाड़ी को जिसकी बेस प्राइस मात्र 20 लाख रुपए थी। यशस्वी जायसवाल आज जहां है, उन्हें वहां तक पहुंचने के लिए काफी संघर्षों का सामना करना पड़ा था। यशस्वी कभी पेट भरने के लिए मुंबई में गोलगप्पे बेचा करते थे। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के सूर्यावा नगर के रहने वाले यशस्वी जायसवाल को बचपन से ही क्रिकेटर बनने का जुनून था। यशस्वी के पिता भूपेंद्र जायसवाल भदोही में एक छोटी सी दुकान चलाते थे और मां कंचन गृहिणी है। 10 साल की उम्र में ही यशस्वी ने अपने पिता से मुंबई जाने की बात कह दी और फिर अपने सपने को पूरा करने के लिए माया नगरी पहुंच गए। उनके पिता ने मुंबई के वर्ली इलाके में रहने वाले एक रिश्तेदार संतोष के यहाँ यशस्वी को भेज दिया। यशस्वी 5 से 6 महीना वहीं रहे। वह यहाँ से आजाद मैदान में प्रैक्टिस करने जाते थे, लेकिन रिश्तेदारों का घर छोटा था, इतनी जगह नहीं थी कि वहाँ लंबे समय तक रहा जाए। जब यशस्वी की उम्र महज 11 साल थी, वो मुंबई के आजाद मैदान ग्राउंड के मुस्लिम यूनाइटेड क्लब में एक टेंट में रहने लगे। यशस्वी कहते हैं कि आप क्रिकेट के मेंटल प्रेशर पर बात करते हैं, जबकि मैं अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा प्रेशर देख चुका हूँ। ये सब चीजें मुझे मजबूत बनाती है। रन बनाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। मैं जानता हूँ कि मैं रन बना सकता हूँ और विकेट ले सकता हूँ। मेरे लिए ज्यादा जरूरी है कि शाम और सुबह का खाना मुझे मिलेगा कि नहीं, मुझे उसकी व्यवस्था कैसे करनी है। यशस्वी के पिता मुश्किल से घर चलाते थे। ऐसे में उन्होंने यशस्वी को उनके अंकल संतोष के यहाँ मुंबई भेज दिया। संतोष खुद एक किराए के मकान में रहते थे और वो घर इतना बड़ा नहीं था कि और एक शख्स यहाँ पर रह पाए। संतोष मुस्लिम यूनाइटेड क्लब में मैनेजर थे, तो उन्होंने मालिक से बात की कि संतोष को टेंट में रख लें। यशस्वी उस टाइम कहते थे कि मैं पूरा दिन क्रिकेट खेलता था, रात होते ही थक जाता और सो जाता। एक दिन ये कहते हुए मेरा पूरा सामान फेंक दिया गया कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, ग्राउंड को मेंटेन करने में उनकी हेल्प नहीं करता, सिर्फ सोता हूँ। मजबूरी में मैं कालबा देवी डेयरी में सोया। 3 साल में ये टेंट मेरा घर बन गया था। जब उनका अंडर 19 में सिलेक्शन हो गया तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूरियां बताई, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि ये सारी बातें उनके भदोही वाले घर में पहुंचे, क्योंकि अगर घर वालों को ये बातें पता चली तो वो उन्हें अपने घर वापस बुला लेंगे और वो ये नहीं चाहते कि क्रिकेट को छोड़कर वापस घर लौटे। अगर मैं वापस चला गया तो मेरा क्रिकेट करियर खत्म हो जाएगा। इस इंटरव्यू में वो आगे कहते हैं कि मेरे पिता कभी कभी पैसे भेजते हैं जो कि पर्याप्त नहीं होते, इसीलिए मैं आजाद मैदान में होने वाली रामलीला में पानी पूरी और फल बेचता हूँ। लेकिन कई रातें ऐसी भी गई जब जिस ग्राउंड्समैन के साथ मैं रहता था उससे लड़ाई होने की वजह से मुझे भूखा सोना पड़ा। इस इंटरव्यू में यशस्वी आगे कहते हैं कि रामलीला के दौरान मेरी कमाई अच्छी हो जाती है, पर मैं नहीं चाहता कि मेरी टीम पानी पूरी खाने मेरे पास आए। कभी कभी वो आ जाते हैं और मुझे उन्हें सर्व करना अच्छा नहीं लगता। यशस्वी आगे कहते हैं कि मैंने हमेशा देखा है कि मेरी उम्र के बच्चे अपना खाना लेकर आते हैं और उनके पेरेंट्स एक बड़ा सा लंच बॉक्स उनके लिए लाते हैं, जबकि मेरे लिए खाना खुद बनाओ खुद खाओ ब्रेकफास्ट जैसी चीज है ही नहीं। लंच और डिनर टेंट में ही होता है। मेरा काम रोटी बनाना होता है और हर रात लगभग कैंडल लाइट डिनर की तरह होता है। जब यशस्वी का सिलेक्शन अंडर 19 में हुआ तो वो मुंबई की एक चोल में रहा करते थे। वो कहते हैं कि मैं शर्त लगा सकता हूँ कि गर्मियों में आप एक दिन भी टेंट में नहीं रह सकते। प्लास्टिक से निकलने वाली गर्मी सहन करना मुश्किल होता है। कई बार हम अपना बिस्तर लेकर बाहर आ जाते थे और ग्राउंड में ही सोया करते थे। एक बार एक कीड़े ने आँख के पास काट लिया, आँख फूट गई थी। इसके बाद गर्मी के बावजूद मैं टेंट में ही सोता था। यशस्वी आगे कहते हैं कि मुझे वो दिन अच्छे से याद है जब मैं लगभग बेशर्म हो गया था। मैं अपने टीममेट्स के साथ लंच के लिए जाता था, ये जानते हुए कि मेरे पास पैसे नहीं है। मैं उनसे कहता था कि पैसे नहीं है लेकिन भूख है। जब 1-2 टीममेट चिढ़ाते थे तो मैं गुस्सा भी नहीं करता था। आज भी यशस्वी जायसवाल में वो भूख नजर आती है, भूख अपने आप को साबित करने की, भूख अपनी जिंदगी बनाने की। ऊपर वाले से दुआ है कि ये बंदा ऐसे ही चमकता रहे और अपनी चमक से भारत का नाम रोशन करता रहे। यशस्वी जायसवाल की इस इमोशनल स्टोरी पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक और ऐसे ही जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।